इंतजार किया। ओ मीठे बाबा कल्प युगों के बाद तेरा दीदार किया। सदियां बीत गई तेरा इंतजार किया। जाने कब तुझसे प्रीत लगाई, जन्मों जन्म तुझे भूल न पाई। आती जाती इन सांसों ने, आती जाती इन सांसों ने याद तुम्हें हर बार किया। सदियां बीत गई तेरा इंतजार किया। ओ मीठे बाबा कल्प युगों के बाद तेरा दीदार किया। सदियां बीत गई तेरा इंतजार किया। लोग पुकारे मुझे प्रेम दीवानी, लोग पुकारे मुझे प्रेम दीवानी। वो क्या जाने प्रीत रूहानी, तन भी अर्पण मन भी अर्पण, तन भी अर्पण मन भी अर्पण। सब कुछ तुम पे वार दिया। सदियां बीत गई तेरा इंतजार किया। ओ मीठे बाबा कल्प युगों के बाद तेरा दीदार किया। सदियां बीत गई तेरा इंतजार किया। तरस गए थे मोरे बावरे नैना, तरस गए थे मोरे बावरे नैना। याद में बरसे दिन और रहना। ओ प्यारे बाबा तुमसे छुपा क्या, ओ प्यारे बाबा तुमसे छुपा क्या। हमने कितना याद किया, बीत गई तेरा इंतजार किया। ओ मीठे बाबा कल्प युगों के बाद तेरा दीदार। सदियां बीत गई तेरा इंतजार किया। ओम शांति। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। कुछ आपका इंट्रोडक्शन करेंगे थैंक प्लीज? यू भाई। आपका परिचय दीजिए। भाई जी मैं कैथल से हूँ, कैथल सेंटर हरियाणा से। और अच्छा, मैं रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हूँ और अभी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। बहुत कैथल में बढ़िया। ही मेरी ड्यूटी है भाई जी। जी जी, बहुत सुंदर। शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक भाई यू। जी। भाई बलवान जी मेरा नाम है भाई जी। एक कौन सुना सकते हो, कौन बैठा है सामने जो सबको नजर आता नहीं? सुना दूं? हाँ जी सुना तो, कोई बात हाँ सुना क्यों ना। हाँ। आज एक और कोई अगर है ग्रुप में तो हैंड रेस करे, नहीं तो फिर हम भाई जी को ही चांस देंगे। और किसी को गाना है ग्रुप में, या कविता, या जो भी है। भाई जी हम भी कल गा सकते हैं। ठीक है, ओके। कमल भाई जी पहले हम कल्पना दीदी को चांस देंगे।
ठीक है ठीक भाई है जी। थोड़ी ठीक है शुक्रिया ठीक है भाई भाई। जी। भाई जी बहुत ओम बहुत शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। जी आप एक बोलिए। सेकंड। ओके भाई जी। ए रूहानी अंजुमन, न्यारे नजारे हैं, ए फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं, ए उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं, ए फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, मेरी आशाओं की दीपक तुमसे ही उम्मीद पड़े, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ए उतारे हैं, ए फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं, ए उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं, ए फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं, खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा, खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा, कहते हैं जन्नत जिसे ओ जमी पे आएगा, नैनों से नवयुग के, नैनों से नवयुग के, नैनों से नवयुग के झलकते इशारे हैं, ए फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं, ए उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं, ए फरिश्ते जो जमी पे उतरे तारे हैं। शुक्रिया भाई जी मुझे चांस देने के लिए, बाबा को भी शुक्रिया। जी बहुत अच्छे, एकदम दिल से गाया है दीदी। और हिम्मत, हिम्मत देखिए, और कोई ग्रुप में हिम्मत करके आ गया है। देहबान जो शेमनेस होता है वो छोड़े, आपकी विशेषता ग्रुप के सामने लाए, और रिकॉर्ड भी हो रहा है। या तो फिर आपका कोई पुरुषार्थ, अनुभव, या आज की मुरली की पॉइंट्स। जी भाई जी। भाई जी हमारी युगल भी सुनाना चाहेंगे। अरे वाह क्या बात है। आज अभी मैं पूछने ही वाली थी कि ममता सिस्टर कितने टाइम से दिखी नहीं है शेरू भाई जी, तो उनको भी मैं याद ही कर रही थी, देखो उन्होंने सुन लिया। और बैक स्टेज पे होते हैं दीदी हम। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। हाँ जी, सबको ओम शांति। देखिए जैसे बाबा को हमने अपने आंखों में सबको सबने बसा लिया है, ऐसे ही इसको अनुभव करते हुए सुनेंगे। वैसे तो आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी जैसे बाबा कराएगा। अखियों का नूर है तू, ज्योति सब रूप है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। अखियों का नूर है तू, ज्योति सब रूप है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे ओ बाबा प्यारे, तुझको निहारे चले जाएंगे। दिल में है प्यार तेरा,
होठों पे नाम तेरा तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। तुमने दिया है जग को उजाला, ज्ञान से तेरे गया मन का अंधेरा। फूलों में खुशबू जैसे रोशन जहान तुझसे तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। तुमने बदल दी है ये जिंदगानी, दिल में रहेंगे तेरे हमने है ठानी। तुमने बदल दी है ये जिंदगानी, दिल में रहेंगे तेरे हमने है ठानी। परम धाम वासी है तू, ऊंचे से ऊंच है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। ज्ञान की तूने ऐसी ज्योति जगाई, प्रेम की सच्ची सब राह दिखाई। सच्चा एक तुझसे नाता, सच्चा एक तुझसे नाता, झूठे हैं बंधु भ्राता, झूठे हैं बंधु भ्राता, तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। अखियों का नूर है तू, ज्योति सब रूप है तू, तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। ओ बाबा प्यारे तुझको निहारे चले जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। वाह 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 वाह, क्या बात है। अखियों का नूर है तू, ज्योति स्वरूप है तू। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर, क्या बात है। और ग्रुप में शिमला माता आप हो? शिमला माता आप अनम्यूट करेंगे? 5 मिनट का योग कौन कराएंगे? जिसने अभी तक योग नहीं कराया है, सभी को एवर रेडी होना पड़ेगा। बोलिए 5 मिनट का योग। अच्छा 2 मिनट का योग। हैंड रेज। कोई नहीं? लास्ट चांस। सीमा जी। अच्छा ओके जी, कराइए। निपुण बहन करा सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, मुझे ये सेवा का चांस देने के लिए। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। अपने प्यारे शिव बाबा के साथ बैठी हुई हूँ। बाबा मुझे निहार रहे हैं और मैं बाबा को। बाबा बोले, बच्ची अपना पाठ बजाने के लिए
सृष्टि ड्रामा में जा। बाबा का इशारा पाकर मैं अपने पहले जन्म में उतर जाती हूँ। देख रही हूँ अपना सुंदर देवताई स्वरूप ब्रह्मा बाबा के कृष्ण रूप के साथ खेल रही हूँ बाबा के साथ। उनके हाथ में हाथ डाले सैर कर रही हूँ उनके साथ। शुक्रिया बाबा इस सुंदर सैर के लिए। अब मैं आत्मा देख रही हूँ अपने पूज्य स्वरूप को एक भव्य मंदिर में। भक्तों की भीड़ जमा है। मैं वरदानी मूर्त बनकर अपने भक्तों की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। अब मैं आत्मा ब्राह्मण स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। अमृत वेले से लेकर रात्रि योग तक श्रीमत का पालन करने वाली मैं ब्राह्मण बाबा की आंखों का तारा हूँ। अब मैं आत्मा अपने फरिश्ता ड्रेस को पहनकर सूक्ष्म वतन में स्वयं को देख रही हूँ। सामने है ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप में। उनके भ्रिकुटी में शिव बाबा। बाबा का वरदानी हाथ अपने सर पे महसूस करती हूँ। और बाबा से वरदान ले रही हूँ। विजयी भव, सफलता मूर्त भव। और ये वरदान लेकर मैं आत्मा अपने स्थायी निवास परम धाम में चली जाती हूँ। और परम धाम से इस साकार ब्राह्मण शरीर में भ्रिकुटी के बीच अपना पाठ बजाने के लिए अवतरित हो जाती हूँ। मैं अवतरित आत्मा हीरो पाठधारी हूँ। हीरो पाठधारी हूँ। शुक्रिया बाबा मुझे ये पाठ देने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शुक्रिया बहन जी। आप अपना परिचय दे सकते हैं चाहे तो।
जी भाई जी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, सोलन सेंटर से, और बाबा ने मुझे चुन लिया, इसका शुक्रिया करती हूँ बस। इतना ही मेरा परिचय है। ओम शांति। बहुत अच्छे बहन, वाह जी। अच्छा, हम ग्रुप से पूछना चाहेंगे कि अगर हम में से हम श्योर कि सभी अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए, तो कोई किसी का खास पुरुषार्थ रहा है लास्ट 3-4 महीने में? खास पुरुषार्थ एकदम कि ये करना है, एम एन ऑब्जेक्ट, छोटा छोटा एम एन ऑब्जेक्ट ऐसा, तो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि जो सचिन भाई की भट्टी थी उससे प्रेरणा लेकर हमने अभी 100 डेज का रॉ फूड के ऊपर पूरा किया। तो आज 103 या 104वां दिन है, रॉ फूड ओनली, यानी पका हुआ, उसको जो आँच, वो जो बोलते हैं ना, पका हुआ खाना नहीं, केवल रॉ फूड, फ्रूट एंड वेज एंड नट्स, इस तरह से। और उसके अंदर बीच में एक डिजिटल, 1 महीने का डिजिटल डिटॉक्स भी हुआ था। जी बहन बोलिए, जिसका माइक अनम्यूट हुआ था बोलिए, शायद कोमल बहन जी। और किसी का कोई पुरुषार्थ? जी भाई जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने ओनली ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह ये जो किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका योग में आपको फायदा हो रहा है? बहुत। अच्छा। हम हाँ, ग्रुप से एक्चुअली एनकरेज करना चाहेंगे, क्योंकि अपना तो नो चलता ही जाएगा, कुछ ना कुछ बोलते ही जाएंगे, वो तो अच्छा ही होता है। और हमने एक्चुअली 3 महीने में 15-16 किलो लूज किया है वजन, तो वो अच्छा। भी एक अपने आप में ही अचीवमेंट है। पर सुबह उठने में कोई कठिनाई नहीं। आप ही खुद ही सोचिए, अगर वेट कम हो गया हो तो शरीर को चलने में कितनी फुर्ती रहती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं, योग बिल्कुल फटाफट लगता है इस तरह से। तो वो एक्स्ट्रा वेट यू आर नॉट, आप उसको लेके नहीं चल, 15 किलो वेट मैं साथ में लेके चलता था पहले, ये बराबर। तो ऑटोमेटिक एनर्जी। बट हम ग्रुप से कहना चाहेंगे, क्योंकि अपन तो शेयर करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, है जी। आप सुनाए भाई जी। हाँ भाई जी, आप आपकी दिनचर्या आहार की डाल देना। अच्छा, ओके, दिनचर्या सभी ब्राह्मण की सेम होनी चाहिए, नहीं, पर वो दिनचर्या नहीं, आहार की बोल रहा मैं, आहार की। हाँ अच्छा, हाँ, मतलब रॉ फूड की, हाँ, रॉ फूड। सॉरी। अच्छा नहीं, ऐसी कोई, मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि वही जो मार्केट में शॉपिंग में जो मिलता है यहाँ पे, वही जो ककड़ी है मेनली, और सैलड, और फ्रूट में जो एप्पल, ऑरेंज, और ड्राई फ्रूट में वॉलनट। और कुछ टाइम नहीं है, भूख लगने के पहले खाना है बस। इस तरह अच्छा, सचिन भाई ने क्लास कराई है उसके ऊपर। अच्छा, अच्छा। और बहुत उसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि जो पकोड़े बनते हैं और उसकी जो स्मेल आती है, यू हैव टू हैव दैट डिटर्मिनेशन, तो आगे से ऐसा एकदम पक्का रखने का मन। चलो हम बंद करते हैं। अगर आपको और कोई सवाल नहीं है तो हम तेजल दीदी को बोलेंगे। ओके, ओके। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। तो हमने भी ये रॉ डाइट फूड किया था लगभग 2 साल पहले। 6 महीना यहाँ एनडीएस का प्रोग्राम था, न्यू डाइट सिस्टम, तो वो फॉलो किया था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन जब इंडिया गए तो वहाँ जो ग्रीन जूस हमारे इसमें होता है कि एनडीएस में कि ग्रीन जूस पीना है या जो भी कच्चा खाना है, तो जैसे ही हमने वहाँ कच्चा खाया तो वहाँ सीधा हम 1 हफ्ते के बाद, 1 या 2 हफ्ते के बाद हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, क्योंकि हमें गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया था। दैट वाज रियली रियली बैड, बिकॉज़ स्पिनच कंज्यूम करने से या तो कोई भी रॉ फ्रूट खाने से जो उसके जीवाणु, या वो ऑफ कोर्स धो के भी खाते हैं, लेकिन सीताफल या ऐसे कोई फ्रूट ऐसे स्पेशल होते हैं जिसको हम इतना धो नहीं सकते बारीकी से, या वो, तो स्पेशली जो फॉरेन कंट्रीज के जो बाबा के बच्चे, वो जब इंडिया जाते और ये रॉ डाइट करते फॉलो, तो इससे बच के रहना जरा संभाल के, क्योंकि वहां तकलीफ होगी।
हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हमें फिर भी अच्छा लगता है करने के लिए, लेकिन अभी अगर इंडिया जाने का रहेगा तो फिर तकलीफ होती है, इसलिए हमने एनडीए सभी बंद कर दिया, रॉ डाइट बंद कर दिया है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन जब आप इंडिया जाते हो तो बहुत तकलीफ होती है, तो वो सब बातें ध्यान रख के फिर करना है। ये जी दीदी दीदी। जी, जगदीश भाई जी ने एक बार बोला था कि बाबा ने 3 बार भोजन का प्रबंध रखा है। बाबा ने स्वयं बच्चों को नाश्ता भोजन वगैरह, हाँ एक है थोड़ा सा आप उसमें लाइट ले सकते हैं, लेकिन भोजन करना चाहिए, ऐसा क्लास में जगदीश भाई ने एक बार बोला था। ठीक है, जिसकी उसकी सोच है। ये थैंक यू तो तेजल हम जी। हाँ जी, ये हम इतने प्रोत्साहित हो गए थे क्योंकि बहुत ही सबका अभी भी चल रहा है, एनडीएस ग्रुप चल रहा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो इंडिया वाले ही है ना, इंडिया वाले रह के वहां ही करते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम फॉरेन से यहाँ से जाते हैं, वैसे भी हमारी इम्यूनिटी होती नहीं है, तो वहां जाके बहुत ध्यान रखना पड़ता है खाने में। और उसके ऊपर हमें तो ये सोचा नहीं था, हमने तो बोला चलो रॉ डाइट है तो रॉ में क्या होगा, कोई बात नहीं हम ले लेंगे। तो ये तकलीफ होती है, तो आप कच्चे वेजिटेबल्स भी खाओ या कच्चे फ्रूट्स भी खाओ या ऐसा कुछ भी, पानी भी सपोज उबला हुआ ही हम लेते थे, फिर भी उसमें जूस बनाने के बाद ये हाल हुआ है। So I landed up in the hospital for 3 days. So be careful, whatever you do. That's what my advice. Thank you, बाबा। तो ये जब शेयर करते हैं तो सबको पता चलता है, स्पेशली फॉरेन के बच्चे बाबा के। थैंक यू तेजल जी, हम स्टार्ट करने वाले थे, गौरव भाई जी का फोन आया था, अभी नहीं स्टार्ट नहीं, आप कर सकते हो क्योंकि इंडिया में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बताया हमने। विशाल हमको से चल। प्रॉब्लम होता है क्योंकि इम्यूनिटी नहीं है ना, इसलिए। बोलिए कैलाश भाई जी। इम्यूनिटी मेरी भी नहीं है ना, मैं तभी बोल रहा हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला था, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है मेरे को, वो है ना पैरालाइज है, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं अब नहीं करूंगा। और दूसरा भाई जी, इकोनॉमिकली भी अपने को वो थोड़ा सा ये होना चाहिए ना, ये बहुत महंगा रहता है। हाँ फ्रूट ये वो महंगा है जी, और नट्स भी महंगा है जी। कैलाश भाई जी बोलिए। हाँ जी, भाई जी मैंने भी कुछ साल पहले किया था, अपने जो ललित भाई हैं अकाउंट्स के, वो इसमें वो फॉलो करते हैं आज भी, तो उनकी एक बुक पब्लिश हुई है अपने इसमें, तो वो पढ़ा था मैंने। तो मेरा क्या है, मतलब परिवार से दूर जाना हुआ था जॉब के टाइम, तो फिर ये इस चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया था। अभी भी मेरा ट्रैवलिंग रहता है, तो अभी लास्ट 10 डेज से मैंने फिर इसको अडॉप्ट किया। तो क्योंकि फिर इसमें मुझे वो दिक्कत नहीं आती है कि बाहर का कहाँ एडजस्ट करें, क्या सेंटर से हर बार तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम अपने लौकिक काम से जा रहे हैं। तो इसमें मॉर्निंग में क्या है, कहते हैं कि आपका जो ब्रेकफास्ट है उसका टाइम होना चाहिए कुछ से 7 to 9 होना चाहिए। तो उस टाइम ज़्यादा करके मैं अभी स्प्राउट्स लेता हूँ, और ये जो है ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, जो भी अलग है। और नून का जो टाइम है 12 to 2, इसके बीच में फ्रूट्स लेता हूँ, क्योंकि फ्रूट्स रात को नहीं लेना चाहिए। और जो भी सीजनल फ्रूट्स है, जैसे अभी अंगूर का चाहिए है, ऑरेंज है, जो डिफरेंट है। और रात के टाइम फिर जो वेजिटेबल्स है, जैसे कैरेट है, ये अपना मटर है, टमाटर है, ककड़ी है, तो इसका मैं एक सलाद बना लेता हूँ। और बस एक नाइफ छोटा सा रखा हूँ फोल्डिंग वाला, 1-2 प्लेट रखा हूँ। और ये जो नमक भी मैं सेंधा नमक लेते हैं, हम बहुत सालों से सेंधा नमक ही वो वाला जो है टाटा का वो जो रहता है वाइट, वो वाला नहीं करते। तो इससे ना हेल्थ में बहुत एनर्जेटिक भी होता है, पेट भी अपना मतलब वी फील वेरी फ्रेश, और मतलब सुस्ती नहीं आती है कुछ ऐसा। और जॉब उस प्रकार का भी चाहिए, जैसे अगर आपका बहुत हार्ड वर्क वाला जॉब है तो समटाइम्स वो मेरे ख्याल से उनको होगा या नहीं होगा। लेकिन ये जैसे बहन जी ने कहा कि अपनी बॉडी का भी देखना चाहिए, क्या आपने सूट होता है, लेकिन एक थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट कि यहाँ पे अगर आपको मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं है तो ग्रुप को सलाह ना देते हुए अपना जो पुरुषार्थ है ना वो शेयर करना है, ठीक है, कि ऐसा सलाह मत दो हम सभी
कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हम खुद पर्सनल क्या कर रहे हैं वो बस उतना ही, बस बाकी फुल स्टॉप। हाँ जी, निपुण बहन बोली। जी, ओम शांति भाई जी। मैं भी ये एनडीएस का फॉलो कर रही हूँ 3 महीने से, और 1 टाइम कुक भी लेती हूँ लेकिन। तो उससे ना मुझे क्या-क्या फ़ायदा हुआ है वही बताऊँगी कि मैं मैग्नीशियम, कैल्शियम मेडिसिन लेती थी, वो लेना बंद हो गई है क्योंकि फ्रूट्स मॉर्निंग में खाती हूँ, तो मेरे ख़्याल उससे ही सारे मिनरल्स मुझे मिल जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है, हल्का रह रहा है और एनर्जी इतनी है, थकान नहीं लगती है। पहले जो काम नहीं कर पाती थी, अभी वो सब कर पाती हूँ। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। बहुत सुंदर। चलो खाने के टॉपिक से अपन मूव ऑन करते हैं। योग, योग का कैसा अनुभव है भाई? 3 आवर योग ग्रुप कौन है? आइए बाहर, शेरो, कैसा जा रहा है योग का? जी बहना बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी ये 3 आवर्स का योग था, तो उसमें मैं मतलब पहले इतना नहीं हो रहा था, लेकिन अब तो ऐसा हो रहा है कि हमारा 6 घंटे से ऊपर योग जा रहा है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है योग करने से। हम तो थैंक यू बोल रहे हैं गुरु को कि बाबा ने हमें इतना आगे बढ़ा दिया, और ये लगता है कि हम्म, बहुत अच्छा लगता है ये योग। और 6 घंटे जी, से नीचे नहीं हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है। क्या बात है, बहुत थैंक यू, सुंदर। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बहन जी, ऐसे ही बढ़ते रहो आगे। कल्पना बहन बोली। और शांति भाई जी, योग लगना ही नहीं पड़ता भाई जी, ऐसे निरंतर बाबा के याद में रहते ना, योग ऑटोमेटिक ऐसे करंट आता ही रहता भाई जी। अमृत वेले 3:30 को उठते ना, जब से 5 o'clock तक, फिर बाबा के याद में रह के खाना पकाते हैं जब भी, और कभी भी क्या काम करे तो भी बाबा के साथ कमेंट रह के काम करते ना, इसलिए निरंतर कर्मयोगी है भाई जी। योग लगना नहीं पड़ता, ऐसे याद करके बाबा को ऐसे टाइम निकाल के ऐसे भी करते हैं, मगर ऐसे निरंतर योगी है, ऐसे मैं आत्मा समझती हूँ भाई जी। ओम शांति भाई जी। हम्म, बहुत अच्छे। अच्छा, हम पूरे ग्रुप से पूछना चाहेंगे, यानी माइक अनम्यूट नहीं करना है, केवल हैंड, सॉरी एक मिनट पहले चैट में कवर कर लेते हैं कि सुचिता बहन ने कहा है कि डिटॉक्स, अरे वाह, व्हाट्सएप से डिटॉक्स किया है सुचिता बहन ने 1 साल तक, वाह, बहुत अच्छे। सौम्या बहन बोल रही है कि आ, उन्होंने एक टाइम खाना के ऊपर अभी है, और सो मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। आई टू शिफ्टेड टू 1 टाइम कुक्ड फूड एंड इन बिटवीन अ डे टू ओनली फ्रूटारियन डाइट। बहुत अच्छे बहना, वेरी गुड। और सुचिता बहन लिख रहे हैं कि डेली 3 आवर्स योग, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो, जिनका अगर कोई परेशानी है या तकलीफ है, या फिर आने जाने में, कोई बहन ने पूछा था कि बहुत टाइम जाता है, तो भी हमने जयंती बहन से पूछवाया था वो, तो आप ऑनेस्टली कर रहे हो तो 10-15 मिनट भी बैठ के ठीक से करे, जिसको कठिनाई है वो, तो भी अच्छा है वो, लेकिन वो निरंतर याद, कांस्टेंट याद भी होनी चाहिए, ठीक है? तो ग्रुप से पूछना चाहेंगे हम कि साकार मुरली रोज की कौन पढ़ते हैं? मेक श्योर कि पढ़ते हैं, हैंड रेज करें। जिनको हैंड रेज नहीं करना आता है वो चैट में लिख सकते हैं, या फिर, अरे वाह, निपुण बहन, हेमा, कौशल्या, सौम्या, विनीता, मोहनलाल, पूनम राज, कल्पना, उषा, माई सेल्फ इंक्लूडेड, नंबर 11, और किसका और नाम नहीं लिया? क्या अच्छा, आप, नहीं होता है इसलिए किया। आपका नाम क्या है? वंदना। वंदना बहन, ओके, वेरी गुड। वंदना कुलकर्णी हो आप? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो आप, कंपलसरी रोज पढ़ते हैं भाई जी उसके हम भी अच्छा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलो हैंड नीचे करो सभी। भाई जी हम भी रोज रोज अच्छा, पढ़ते हैं हम। कौन है आप? अलका बहन, वेरी गुड। शैला दीक्षित, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, सभी को म्यूट करते हैं, और हैंड्स डाउन कर से करने का है, क्लियर ऑल फीडबैक, ओके। अभी रोज, अच्छा, कौशल्या, सोनाली, इनका भी आ गया, ओके, ठीक है।
अभी रोज विदाउट भैया फेल। हाँ भाई हाँ जी ओम हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी कौशल्या जी, बोलिए, अनम्यूट करें। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा सोनाली बहन भी करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोज अव्यक्त मुरली पूरी या तो फिर थोड़ी बहुत पढ़ना। पढ़ना, हाँ, सुनना नहीं, पढ़ना, खुद पढ़ना, यानी झूम पे आके किसी और का पढ़ा हुआ नहीं, खुद पढ़ना, खोल के बुक या फिर स्क्रीन पे, मोबाइल पे, कहाँ पे भी अव्यक्त मुरली पढ़ना। सौम्या, कल्पना, निपुण, नीलम, पूनम। हम भी पढ़ते भाई रोज। वेरी गुड। अलका, शैला, मैं पढ़ती हूँ। हेमा, उषा। अच्छा, कौन बोला ये? नंबर अमृत 11। वाला पढ़ते अच्छा, हैं। वंदना कुलकर्णी, हाँ अलका हम वागले, भाई हम मोहनलाल, थोड़ा सा प्यार आद्या। प्यारा पढ़ते हैं बस। वेरी गुड, वेरी गुड, कभी बहुत अच्छे, थोड़ा पढ़ सकते हैं ऐसा होता है। बहुत अच्छे, क्योंकि पढ़ाई पे मदार है ना, बाबा बोलते हैं पढ़ाई। चंद्रेश गुप्ता का आ गया, उषा शर्मा, मोहनलाल, कैलाश, शेर सिंह। वेरी गुड, सभी को मुबारक हो, बहुत अच्छे, सुपर्ब। ठीक है। अभी कोई आत्मा को हम अपन चांस देना चाहेंगे आपका अनुभव सुनाने के लिए। भाई जी ओम शांति। जी। मैं 2 दिन से ग्रुप से जुड़ रही हूँ, जैसे 10 बजे से 11, 11 से 12, तो मेरी इतनी अच्छी स्थिति है, दिन भर बाबा की याद बनी है। अव्यक्त मुरली पढ़ रही हूँ मैं, मतलब ग्रुप से जुड़ के पढ़ती हूँ, सुनती हूँ। तो फिर वो साकार का भी वो करते हैं, चिंतन मनन चिंतन, तो स्थिति इतनी अच्छी है 2 दिनों से। थैंक हम्म। यू बाबा का, थैंक यू आप लोगों का कि जो हमें ग्रुप से जोड़ा है। जी, बाबा का शुक्रिया है। अच्छा, पद्मा दीदी जी का मैसेज आया है, सभी ध्यान से सुनिएगा, जो भी मॉर्निंग क्लास में जो सुनते हैं मुरली, कि कल जो चिंतन है सुबह 5 बजे का, वो है टॉपिक परिवर्तन करने की शक्ति। जिनको भी ज्वाइन करना है 5 बजे यही ग्रुप आईडी पर जुड़िएगा, ठीक है। ये मैसेज है पद्मा दीदी जी का। तो कुछ अगर आपका कोई पॉइंट है या फिर कोई मनन चिंतन परिवर्तन शक्ति के ऊपर, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो सुबह 5 बजे, सेम आईडी सेम कोड, ठीक है। अच्छा, तो ग्रुप से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका किसी का भी अनुभव सुनाना हो रिसेंट का, अव्यक्त मास का या कोई पुरुषार्थ का, तो वो सुना सकते हो। कोई भी छोटा मोटा अनुभव, टचिंग, बाबा की टचिंग, विचार सागर मंथन, कोई पॉइंट के ऊपर जो बाबा ने पॉइंट नहीं बोला है और आपको वो टच हुआ, इस तरह, जो बाबा मुरली में बोलते हैं उसके अलावा जी बोलिए। भाई जी मुरली में से नहीं, दूसरा तुम एक बार मस्तिष्क के ऊपर चमकता हुआ सितारा, उसको ही देखो बोले ना, वो टचिंग मेरे हम्म। को आया था भाई जी। वो हम्म। ओनली आत्मा समझ के, वही एक तुम एक बार मैसेज रखे थे ना ग्रुप में, उसका हम्म। टचिंग मुझे 2 दिन पहले ही हुआ था भाई जी। वेरी गुड, और बहुत अच्छे बहना। और भाई जी मुझे इस अव्यक्त मुरली से ज्वाइन होने के बाद मेरे घर में 9 o'clock को ही हमारे घर में खाने को आता है, इसलिए मुझे बात करने को टाइम नहीं मिलता। आज मेरे घर में कौन भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत दिल से बात कर रही हूँ भाई जी। नहीं तो मुझे 8:40 तक किनो आ जाते, मुझे बात करने को बहुत देर रहता, हाँ मगर बात करने को टाइम नहीं मिलता भाई जी, इसलिए आज मैं बहुत बात कर रही हूँ। शुक्रिया भाई जी। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और कोई? तो ये ग्रुप स्टार्ट होता है 8:30 PM एवरी डे, एवरी डे, रोज। ओके, और सुबह 5 बजे सेम आईडी सेम जूम आईडी और सेम कोड, 8:30 से लेके अभी कितना बजा है इंडिया में? अभी 15 मिनट बाकी है, अभी 9:30 हो गया। 9:45 था, ठीक है। तो 8:30 को हम अ, बाबा की जीवन कहानी की बुक पढ़ते हैं, और उसके बाद अव्यक्त इशारे पढ़ते हैं, फिर साकार मुरली का चिंतन, फिर योग, और फिर अव्यक्त वाणी पढ़ी जाती है रोज, ठीक। जी। आज का अभ्यास किसने किया ठीक से, जो योग ग्रुप में था?
सभी ग्रुप्स में भेजा था शायद। आत्मिक स्वरूप, कौन कहना चाहेंगे उसके ऊपर? 60 जन है। को होस्ट के अलावा कोई बोलना चाहेंगे? गन्ना दीदी बोलिए। हाँ जी, सुचिता बहन बोलिए। आपने चार्ट में लिखा है। अच्छा, तो कोई भी बोलना चाहेंगे? आत्मिक स्वरूप मतलब क्या? आत्मिक स्थिति। अरे, 7 दिन का कोर्स का पहला लेसन। ठीक है, हम भी मौन हो जाते फिर। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी दीदी। ऐसे कैसे चलेगा, आप मौन हो जाएंगे। हाँ, अ, मैं आपसे दूसरी बात पूछ रही थी। देखिए मैंने आपको मैसेज भी किया भाई। सुबह 1 घंटा करीबन, 1 सवा घंटा या 1 घंटा हम ये योग करते हैं अमृत वेले का, और फिर उसके बाद 5 बजे अव्यक्त मुरली ग्रुप, और फिर उसके बाद 6:15 बजे ये होता है, बीच में 10-15 मिनट जो भी मिलता है योग करते हैं। और उसके बाद आशा दीदी का साकार मुरली का ग्रुप, क्योंकि हमारे सेंटर सुबह में बंद होता है तो हम नहीं जा पाते हैं। तो भाई जी हमारा ना 3 घंटे का योग ना मीन्स बीच बीच का हम काउंट कर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने 2-3 दिन से चार्ट भी नहीं भरा है। तो फिर शाम का नुमा शाम होता है, और बीच में मेरा मुरली कहीं पे सेवा भी आ जाती है पढ़ने के लिए, और मैं खुद तो डेली पढ़ती ही हूँ अपने उससे 1 या 2 बार मैं पढ़ लेती हूँ मुरली। तो भाई जी हम 3 घंटे का कैसे लिखें, क्योंकि क्या है ना, ये सब कुछ करने के बाद हम पूरा पूरा टाइम देते हैं। सुबह ही हम 3 घंटे देते ही है, यानी कि अगर 3:45 या 4 बजे से हम बैठते हैं तो सीधा हम 6:15 तक करते हैं। तो भाई जी लेकिन बैठकर जो आप योग पूछते हो, मैं कोई भी जूम मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाई हूँ, मेरा बहुत सारा घर का काम भी रहता है। तो कैसे हम 3 घंटे का लिखें, नहीं समझ में आ रहा है। दीदी, 3 घंटा टारगेट है। अगर आपसे सच में नहीं हो रहा है तो ये आप और बाबा के बीच में है। कोई बात नहीं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सभी को करना ही है 3 घंटे। ऐसा नहीं है। अगर नहीं आपकी भाई जी मैं पर्सनल पर्सनल करना परि चाहती जी हूँ, जी दिल से करना चाहती हूँ, और देखिए हो जी भी रहा होगा मेरे से, क्योंकि जी देखिए 2 घंटे तो पक्का ही है। और यानी सुबह 1 घंटा अमृत वेले का तो देना ही है, और शाम को भी 1 घंटा, यानी 6:15 से 7:30 तक हो ही जाता है। लेकिन हम्म, क्या है ना, मैं ये 5 मिनट 10 मिनट जो बैठती हूँ ना, वो काउंट नहीं हो रहा है मेरे से। तो मुझे हम्म, ना बहुत खराब लगता है, मैं चार्ट नहीं भर पा रही हूँ, क्योंकि फिर 2.5 घंटे हो जाता है। हम्म, तो समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए भाई जी इतना टाइम हम देते जरूर है, क्योंकि क्या है मुरली तो पढ़नी ही है। और जैसे अमित भाई जी बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा 15 मिनट आधा घंटा बैठे हो तो 15 मिनट लिख सकते हो, तो हम्म, ऐसा कुछ आप बताइएगा सोच के बाद में। जी। तो नहीं तो क्या, चार्ट भरना नहीं हो रहा, हर रोज ना मेरा 3 से 9 लिखना खराब लग रहा है मुझे। नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी मेरा भी 1-1.5 घंटा ही होता है। ओके, मेरा पर्सनली बोल रहा हूँ। तो ऐसे आप कॉम्प्लेक्स में नहीं आए, और चार्ट सभी को भरना है। 3 घंटा नहीं हुआ फिर भी उसमें ऑप्शन है आपके पास। आप आधा घंटे का भी ये चार्ट भर सकते हो, ठीक है सभी। ठीक है भाई जी, ऐसा करेंगे। हाँ। ठीक है भाई ओके, जी। ठीक। ठीक, जी, थैंक यू भाई जी। शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ, हमें चार्ट नहीं मिल रहा है। मैं पहले 3 दिन भरा था, उसके बाद सेम सेम वही आ रहा है। फिर हाँ मुझे वही है।
नहीं बोले तो मैं करने के लिए नहीं है, कैसे करूं पता नहीं चल रहा है मुझे। पहले नहीं तो उसमें एक मिनट, उसमें डेट का चुनाव करना है। जैसे आज 8 तारीख है, तो उसमें आपको वो कैलेंडर देगा, उसमें 8 के ऊपर क्लिक करना है, 8 फरवरी, नहीं, बस। मुझे नहीं आ रहा है भाई, नहीं सहन है। पहले 3 दिन तो आप सबमिट आप करना है। किसी को एक मिनट, आप किसी को पूछना, जो आपके घर में अगर कोई यंग है या अड़ोसी पड़ोसी में कोई यंग है, उसको बताना ये लिंक कि ये कैसा करना है, क्योंकि सभी का तो सही जा रहा है अभी तक। हमको ये फर्स्ट टाइम ऐसा पहले बार आया है, ठीक है। नहीं तो आप मुझे पर्सनल कॉल करिएगा या तो फिर मैसेज भेजिएगा, मैं आपको फिर समझाऊंगा। ओके, ओके, चलेगा चलेगा। थैंक तो करते हैं, यू। लेकिन ये करने के लिए नहीं हो रहा है तो नहीं नहीं, पहले आप फिर भी रखो साइड पे। मोबाइल पे नहीं हो रहा तो आप लिख के रखो, ठीक है। अच्छा अच्छा, बाद ओके बाद में हम आपका भर देंगे। ओके ओम शांति। जी। थैंक यू, थैंक यू। ओम ओके, शांति। निर्मला, निर्मला बहन ओम शांति भाई जी। जी। मैं रोज मुरली पढ़ती हूँ। रोज मुरली हम्म जो भी आता है साकार भी हम्म और संडे को व्यक्ति भी जो आता है, पावर सकाश ग्रुप में भी मैं जुड़ी हूँ तो उसमें से क्वेश्चन आंसर आता है भाई जी मुरली का। हम्म, तो क्वेश्चन आंसर भी मैं रोज बनाती हूँ। बहुत सुंदर। पावर सकाश ग्रुप से आता है, क्वेश्चन आंसर आता है भाई जी, उसको भी बनाती जी, बहुत सुंदर। हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम जी शांति हेमा भाई। जी। जी। जी, मेरा भी 1.5 से 2 घंटे ही हो रहा है, क्योंकि लौकिक हाँ। व्यस्तता है। और एक बात है हम्म, कि जो आप रिमाइंडर डालते हैं ना, वो प्लीज जरूर डाल दीजिए करिए, उससे बहुत बहुत हेल्प होती है, क्योंकि फिर वो एक रिमाइंड हो जाता है कि अब ये तो करना ही है। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। अदरवाइज मेरा 1.5 से 2 घंटे, क्योंकि परसों हमें घर शिफ्ट करना है, तो बहुत व्यस्तता चल रही है। लेकिन आप जी वो तो रिमाइंड जी जरूर जी। रिमाइंड कीजिए। थैंक यू। अच्छा, रिमाइंडर मतलब ये यस और नो वाला पोल? जी, आप हाँ, कभी कभी कुछ भी रिमाइंडर डालते हैं ना, स्वदर्शन चक्र, तो उससे फिर मेरा हाँ mind अच्छा, होता है वो कि ये तो करना ही है। समझ गया, समझ गया, ठीक है। लास्ट कई दिनों से रोज आ रहा है वो। ओके। जी जी। अच्छा, जी जी बहना। अच्छा, ग्रुप में जो अगर किसी ने कोई क्लास सुना हो और उसके ऊपर से आपको प्रेरणा मिली हो कोई, और उसने वो आपने अपने पुरुषार्थ में जोड़ा हो, कि कल या परसों हमने सुदेश दीदी की एक क्लास सुनी थी, बहुत पुरानी शायद क्लास है। उसमें दीदी ने क्या कहा है कि वृत्ति वृत्ति को बार बार, हाँ, संकल्प, व्यवहार, उसको रिपीट करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर बनेगा, ठीक है। और जैसे आपके संकल्प व्यवहार, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे वो आपका सीलिंग फैन चलता है ना, तो वो उसको स्विच ऑफ करेगा तो खड़ा रहेगा वो, राइट। और आपने संकल्प किया और व्यवहार में लाए 1 बार या 2 बार, शुद्ध संकल्प, ओके, और आपका व्यवहार भी अच्छा रहा। लेकिन बाद में वो सब भूल गए आप, राइट। तो वो ठीक से वो काम नहीं करता है, तो वृत्ति आपकी शुद्ध नहीं बनती है, दीदी ने ऐसा कहा। क्योंकि वो जो फैन है उसको आप ऑन करेंगे, फिर 1 2 3 उसका स्पीड होता है, राइट। तो उसी तरह उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि हमने उसके ऊपर थोड़ा नोट्स लिया, तो हमने सोचा कि ग्रुप्स के साथ इसको शेयर करें, कि जब तक आपके शुभ भावना, दुआ देना, मन आपका शुद्ध पॉजिटिव संकल्प करेगा और उसको आप व्यवहार में लाएंगे, और उसको रिपीट करते जाना है, अटेंशन रखना है कि कोई भी अशुद्ध हमारे में, कोई भी भावना, कोई भी आत्मा के प्रति नहीं आए। इसके लिए बाबा भी बोलते हैं कि किसी के भी अवगुण न देखो, और देखा अनदेखा करो। क्योंकि अगर वो आपका मन में आ गया, तो ये जो आपका पंखा जो चल रहा है, वृत्ति इज द की वर्ड, तो वृत्ति में आपका वो पंखा रुक जाएगा। और फिर आपका वो जो एटमॉस्फेयर जो बना हुआ है आपके आजू बाजू ऑरा, वो फिर
वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो वो हमको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, दीदी ने जो जैसे एक्सप्लेन किया है। तो उसको मन वचन कर्म में, तीनों में उसको इंक्लूड कर सकते हैं उसको। और वृत्ति और दृष्टि में कल्याण की भावना अगर होगी तो आपका वाइब्रेशन, मन बुद्धि पावरफुल भी बनेगा, और व्यर्थ से भी हम छुटकारा पा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, कल्पना बहन जी, भैया जी वृत्ति दृष्टि बाबा का है, इसलिए बाबा समान ही देखते हैं। अच्छा, वेरी गुड, ओके। और कोई किसी को शेयर करना है? और अपने पास 5-6 मिनट है। कोई भी पॉइंट आप ऐसे इस तरह से शेयर, देखिए क्लास आप सुनेंगे ना कोई भी, तो ऐसे लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, तो फिर वापस वो क्लास देखने की जरूरत नहीं है कोई भी। जी जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। आज जयंती दीदी की क्लास सुन रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग मुरली सुनते हैं तो हमें लिखना भी जरूर चाहिए उसको, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हमारे संकल्प भी वैसे ही चलते हैं, हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, आंखें हाथ सब एकाग्र हो जाते हैं। भले ही हमें वो बाद में पढ़ने का मौका नहीं मिलता अभी व्यस्तता के कारण, लेकिन फिर भी जब हम उसको लिखते हैं ना तो वो हमारे दिमाग में हिट करती है बात, और वो हमें याद रहती है। और जब भी जरूरत पड़ती है तो वो हमें अचानक से याद आती है, तो इससे हमारी सर्वोन्नति होती है। तो जयंती दीदी ने बताया था कि हमें जरूर मुरली लिखना जरूर चाहिए। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। और उसके ऊपर काफी सारे आइडियाज भी है कि पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं, जैसे न्यूमोनिक बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म, हाँ जी, इस उन्होंने तरह बताया से। था हाँ कि मेन पॉइंट्स लिखना, और जैसे वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारा, तो ये भी इतना भी लिखेंगे ना बुक में, तो वो भी हमें पूरा दिन चिंतन करने में बहुत हेल्प मिलती है फिर, क्योंकि हमने उसको लिखा है तो वो हमारे दिमाग में रहती है बात, और फिर हम काम काज करते उनको अपना चिंतन में ला सकते हैं। तो इससे हमारा व्यर्थ भी नहीं चलेगा और हमारी सर्वोन्नति भी होती रहेगी। और फिर जो हम चिंतन करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बोल से भी निकलता है। जब भी हमारे सामने जैसे हम आपस में डिस्कस करते हैं तो वही ज्ञान के पॉइंट्स ही निकलेंगे, क्योंकि चिंतन में वही चल रहा था। तो ये भी फायदा है उस। ओम शांति। बहुत सुंदर। अच्छा, वो जो अभ्यास, अच्छा बोलिए बोलिए बहन। ओम शांति भाई जी। आज जी बाबा ने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में कहा है। मैंने ऐसे अशरीरी बनने के लिए मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा आंखों द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ, मुख द्वारा बोल रही हूँ, हाथों द्वारा कर्म कर रही हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। मैं आत्मा चैतन्य। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी। मैं इसका अभ्यास आज किया है, और हमें अभी 15 दिन तक पढ़ नहीं सकती, और सिर्फ मुरली सुनती हूँ 2 टाइम। जी, बहुत सुंदर अभ्यास है बहना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, ये कल कल या परसों हमने ग्रुप में ये शेयर किया था कि परम धाम में बाबा को टच करके आओ, और फिर हाय हेलो बाबा, आज ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब किया। किसको मजा आया? हमको तो पर्सनली हमको बहुत मजा आया उसमें, कि बाबा को जाके बोलो सूक्ष्म वतन में कि बाबा ये हो रहा है, ये प्लान है, ये कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपका मन भी उधर, अटेंशन भी आएगा और बाबा का भी याद आ जाएगा। उसमें वो थोड़ा युक्ति से किया था, वो सब बाबा ही करा रहा है एनीवे। ओम अच्छा, शांति सौम्या भाई जी जी। और सुचिता जी, जी बोलिए। वैसे को किया तो पूरे मतलब 50 बार करना तो उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन करने में जितना भी किया बहुत अच्छा लगा। कि कोई काम हाँ करने से पहले पहले बाबा को जैसे घर में बड़ों को बताते हैं, ऐसा बता के आए, फिर सुक्ष्मतन में आके बाबा को बोला, तो बहुत अच्छा हाँ लगा वो। हाँ, यही तो। क्योंकि हम्म, वो उसमें बाबा भी याद आता है और आपका काम पे अटेंशन भी आएगा कि चलो बाबा हाँ ये करना है, चलो बाबा ये करना है, अरे बाबा ये रह गया। हाँ और हाँ फिर भाई जी ऐसे परम, ही है। हाँ, परम धाम में टच करके आने का, लेकिन उसमें प्रोसीजर भी लिखा था हाँ बाबा को टच परम किया। धाम में। हाँ, हम्म, इस तरह से। तो वो जी जी। आपका वतन का सैर भी हो गया उसमें।
है जी। जी ओम शांति। अच्छा जी, चलो ओके। तो है ना जी बोलिए। घर खा के है कहाँ रहने वाले, तो हम वहां जा करके हमें रोजा अभ्यास किया कि और सुदर्शन चक्र के बारे में भी आया था, वो भी अभ्यास किया। जी अच्छा, लास्ट 2-3 मिनट का योग। अच्छा बोलिए, नंबर 11 भाई वंदना ये कुलकर्णी जी, बोलिए। इसे पॉइंट देने से और भी थोड़ा उत्साह बढ़ रहा है, करने में भी हाँ दिल अच्छा लग रहा है। तो हम अच्छा अच्छा करें, ऐसे करें। अरे ये बोला था ये करना है हमें, हाँ तो ऐसे करने से बहुत अच्छा लग रहा है। पॉइंट देने से अच्छा लग रहा है, नया नया है ना, रोज नया मिलता है ना, तो हाँ जी अच्छा। जी, बाबा कराता है, बाबा कराते हैं जी, बहुत थैंक अच्छे। यू बाबा, और आप सभी लोग, थैंक यू। जी चलिए, कोई 2-3 मिनट का योग कराएंगे। अच्छा, पोल का आंसर सभी दे दें, अभी पोल लॉन्च करते हैं। आ गया, आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल आ गया है। और अगर ग्रुप में से किसी को योग कराना है लास्ट 2-3 मिनट का, प्लीज आ जाए, अनम्यूट करें और योग स्टार्ट कर सकते हैं आप। कौन कराएंगे? अच्छा, पूनम बहन जी। जी, और ओम जब ये योग शांति। योग खत्म होगा तो हम एंड कर देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। भाई जी, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमेशा जो आप पहले प्रसाद भी पूछ रहे थे तभी मैं बोलने वाली थी, लेकिन याद नहीं आया। पांचों तत्वों को सकाश देंगे, जिस जैसे 7 गुण हैं तो 5 गुण, और फिर आत्मा और परम धाम का आनंद का गुण। तो लंबा हो जाएगा, तो क्या मैं सिर्फ 2-3 मिनट ही करवाऊं, कम कम शब्दों में? जी जी, जैसे आपको टचिंग मिले, जैसे आपका संकल्प चले, प्लीज। हाँ क्योंकि टाइम हो भाई गया जी। है, इसलिए दो हाँ तीन मिनट हाँ, बाबा करेंगे। थैंक यू सभी दीदी। रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास शिव बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा बाबा से शक्ति का गुण करंट के रूप में मेरे अंदर आ रहा है। मैं समाती जा रही हूँ। मैं आत्मा जब शक्तिहीन हो जाती हूँ इस सृष्टि नाटक में, तो सब कुछ, सब चीजों में से, पृथ्वी तत्व में से शक्ति खत्म हो जाती है। मैं वापस शक्ति भरकर नई हो रही हूँ, शक्तिशाली हो रही हूँ। मैं आत्मा बाबा से पवित्रता की करंट ले रही हूँ। बाबा से आती हुई करंट दुनिया के जल तत्व में जा रही है। जब मैं आत्मा अपवित्र बनी तो जल तत्व अपवित्र बन गया। बाकी सबके साथ जल तत्व खास अपवित्र बना। मैं आत्मा बाबा से पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें लेकर, शक्ति लेकर, पवित्रता की शक्ति खुद में भरती हूँ। मैं बाबा के पास, मैं आत्मा सुख सागर पिता से सुख की करंट ले रही हूँ। जब मैं आत्मा में दुख देने की वृत्ति हो गई, अग्नि तत्व अपवित्र हो गया, सुख नहीं रहा अग्नि में। जब मैं बाबा से
सुख स्वरूप सागर शिव बाबा सुख के सागर से मैं सुख स्वरूप बनती हूँ, तो संसार का अग्नि तत्व सुख देने वाला बनता है। मैं आत्मा बाबा को देखती हूँ और बाबा से आती हुई प्रेम की प्रकंपन अपने आप में लेती जा रही हूँ। जैसे ही मैं प्रेम के सागर के साथ प्रेम स्वरूप बन जाती हूँ, मास्टर प्रेम सागर बन जाती हूँ, दुनिया में वायु तत्व का जो जिसमें ईर्ष्या द्वेष की आंधियां थी, वो प्रेम से भर जाता है। बाबा से मैं शांति के प्रकंपन लेती हूँ। मैं आत्मा जैसे शांत स्वरूप बनती हूँ, सारे संसार में आकाश तत्व शुद्ध हो जाता है। पांचों तत्वों में 5 शक्तियां भरने के बाद ये जो सृष्टि नाटक का ज्ञान मुझे आत्मा को मिलता है, उससे मुझ आत्मा को ड्रामा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान और सृष्टि नाटक का ज्ञान से मैं आत्मज्ञान स्वरूप बन जाती हूँ। सब के साथ साथ मैं बाबा के पास परम धाम में हूँ, जहाँ मुझे बाबा से आनंद के सागर से आनंद के प्रकंपन मिल रहे हैं और मैं आत्मा अपने आप को बहुत भरपूर और आनंद स्वरूप हूँ। आनंद के सागर में जैसे समाई हुई हूँ। बाबा के पास मैं आत्मा सातों गुणों में जैसे ही भरपूर होती हूँ, सतो गुणी बनती हूँ, सतो प्रधानता तक पहुंच जाती हूँ। मेरे साथ साथ ये सारे तत्व और सब कुछ बदल जाता है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पांचों तत्व, हर एक आत्मा और सारा कुछ ग्रह उपग्रह सब सतोगुणी बन जाते हैं, सतो प्रधानता को पा रहे हैं। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।